सांख्यिकी के माध्यम क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। नमस्कार, बीकॉम पार्ट फर्स्ट इंग्लिश के पेपर सेकंड ईवीएस के पेपर सेकंड सांख्यिकी के माध्यम टॉपिक चल रहा था। आप क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में उसने पूछा है कि बहुलक का निर्धारण कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बहुलक की गणना कैलकुलेशन ऑफ मोड। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्लास लेंगे। बहुलक की गणना किस प्रकार की आपको क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा। देखिए ये कहां कौन सी श्रेणी है। यहां पर क्वेश्चन में ये है देखिए क्वेश्चन में आपको ये कौन सी श्रेणी नजर आ रही है, समावेशी। जब भी समावेशी रूप होता है तो उसे किसमें कन्वर्ट किया जाता है, अपवर्ती रूप। जब भी समावेशी रूप होता है तो उसे किसमें कन्वर्ट किया जाता है, अपवर्ती रूप। देखिए इन 10 और 1 में अंतर कितने का, 1 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो इसमें 0.5 जोड़ूंगा तो माइनस का 0.5 से, और इसमें जोड़ूंगा तो 9.5। इसमें तो घटेगा और इसमें क्या होगा, जुड़ेगा। 10 में 0.5 घटाऊंगा तो 9.5। जब भी बहुलक की गणना की जाती है तो मैंने ये बताया था समावेशी श्रेणी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है, अपवर्ती रूप में। इंक्लूसिव सीरीज को चेंज किसमें करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बहुलक की गणना करते हैं। तो देखिए 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, और 49.5 से 59.5, 59.5 से 69.5, 69.5 से 79.5। अब देखिए ये तो आ गई इसकी क्या 0.5। ये तो इसकी आ गई क्लास, और ये आ गई इसकी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए आवर्ती यहां मेंशन कर दी थी 1 2 6 6 12 8 5 क्या है। अब मैंने बहुलक की गणना के लिए बताया था, बहुलक की गणना निरक्षर तो निरक्षर में जिससे बहुलक की गणना किस प्रकार की जाती है, तो मैंने फॉर्मूला बताया था Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। और यहाँ पे देखिए बहुलक वर्ग, और बहुलक वर्ग जो जिसकी सबसे ज्यादा आवर्ती होगी वही आपका क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा आवर्ती आपको यहाँ पे नजर आ रही है। सबसे ज्यादा आवर्ती किसकी है, इसकी है। देखिए यहाँ ये सबसे, ये तो क्या होगा F1 और ये क्या होगा F0, और ये आपका क्या कहलाएगा, F2 कहलाएगा। F2 क्लियर होगी बात। अब देखिए यहां तक क्लियर है। अब देखिए अब अपनी वैल्यू यहां बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, बहुलक वर्ग आ गया 39.5 से 49.5। तो देखिए ये तो आ गया 39.5 प्लस F1 का मान आ गया 12 माइनस F0 का मान आ गया 6 बटा 2 12 माइनस 6 माइनस F2 का मान 8 इंटू अंतर कितने दोनों में 10 का। देखिए 39.5 प्लस ये कितना बचा 6 इंटू 10 24 माइनस 14 इक्वल टू 39.5 प्लस 60 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 39.5 प्लस 6 इक्वल टू 45.6। आपका क्या आ जाएगा, बहुलक का फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुलक इक्वल टू 45.5
41.5। देखिए 38 नंबर का जो क्वेश्चन था उसमें हमने किसकी कैलकुलेशन कर ली, बहुलक की गणना कर ली। किसकी कैलकुलेशन की, बहुलक। जेड का मान अपन ने निर्धारण कर लिया। क्वेश्चन नंबर कौन से में, 38 नंबर के क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जिनमें समूहों से बहुलक की परिगणना की है, बहुलक की परिगणना करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन 39 कह रहा है किसकी आपको देखिए प्राप्त और यहां आपको बता दें विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए प्राप्तांक में आपको दिया 0 मोर देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको यहाँ पर इन्होंने विद्यार्थियों की संख्या दी है 80, 77, 72, 65, 55, 53, 43, 28, 16, 10, 08 और 00। क्लियर। तो देखिए यहां पर कैलकुलेशन ऑफ मोड, बहुलक की गणना। देखिए बहुलक का सूत्र क्या था, Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये तो इसका सूत्र हो गया बहुलक का। बहुलक का किस प्रकार निर्धारण करेंगे। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों की तो अब देखिए ये मोर देन वाली सीरीज है। तो मोर देन में मैंने बताया था यदि प्रश्न में मोर देन, ओवर, अबाउट इत्यादि शब्द आएंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं। और क्लास बनाने के बाद वो जो संचयी आवर्ती दी होती है, संचयी आवर्ती से हम किसकी कैलकुलेशन करते हैं, आवर्ती की गणना करते हैं। तो देखिए इन दोनों में अंतर देखिए अंतर कितने का, 10 का। तो 0 में 10 जोड़ दीजिए, मोर देन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110, 100 से
110। अब ये तो आ गई अपनी क्या क्लास कैलकुलेट होगी। अब बात आ रही है आवर्ती। तो देखिए आवर्ती किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे आवर्ती। देखिए यहाँ पर नीचे से कैलकुलेट होगी क्योंकि मोर देन है तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। इसकी तो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। 8 माइनस 0 इक्वल टू 8। 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। 16 माइनस 10 इक्वल टू 6। 28 माइनस 16 इक्वल टू कितने आ गए 12। 28 43 माइनस 28। 43 में से 28 गए तो आपके कितने आएंगे 43। 43 माइनस 18 इक्वल टू 25। 43 माइनस 55 माइनस 43 इक्वल टू 55 में से 43 ले तो 12। 65 माइनस 55 इक्वल टू 10 और 72 माइनस 65 77 माइनस 72 80 माइनस 77 इक्वल टू क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर आवर्ती देखिए कितनी है 3 5 7 10 12 25 12 6 2 8 और 0। अब देखिए ये यहाँ पर निरीक्षण विधि अप्लाई हो रही है। देखो ये बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, ये बढ़ गया ये घट गया। तो देखिए यहाँ पे इसको हम नोट करेंगे जो ये जो अधिकतम आवर्ती होगी, अधिकतम आवर्ती कितनी है 25, तो ये F1 होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा और ये F0 और ये इसकी क्या होगी F2। तो क्लियर हो गई बात। जैसे निरीक्षण विधि में किस प्रकार से कैसे निर्धारण करते हैं तो मैंने बताया कि बढ़ रहा है और फिर घट रहा है तो कौन सी विधि, और जो अधिकतम आवर्ती है उसको F पर नोट कर लेंगे, उसके पहले वाले को F0 उसके बाद वाले को F। अब देखिए अपना सूत्र था Z इक्वल टू L। तो यहाँ पर बहुलक वर्ग कितना आ गया बहुलक 50 से 60। तो देखिए L1 का मान तो आ गया 50 इक्वल टू 25 माइनस 12 हटा 2 25 माइनस 12 माइनस 12 इंटू 10 इक्वल टू 50 प्लस ये कितना बचा 13 50 माइनस 50 प्लस 130 डिवाइड बाई 26। तो 50 प्लस 130 डिवाइड बाई 26 इक्वल टू 5 इक्वल टू 55। बहुलक का आंसर कितना आएगा 55 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 39 के आपका हल हो चुका है। 39 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 55 आपके किसका निर्धारण कर दिया मैंने बहुलक का निर्धारण कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया 39 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है 40 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन 40 नंबर के क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल करेंगे अभी मैं बता देता हूं आपको। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन ये 40 देखिए 40 नंबर में कहा श्रेणी को संशोधित कर
क्या करना है, श्रेणी को संशोधित करके आपको किसका निर्धारण करना है, बहुलक का निर्धारण करना है, मोड कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 40 और श्रेणी दे रखी है आपको, देखिए या फिर जीरो से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 10, 10 से 13, 13 से 15, 15 से 16, 16 से 19 और 19 से 16 से 30 और यहाँ पे दे रखी है 2, 3, 4, 2, 10, 5, 3, 4, 3 और 5। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन दे देता है और आपको इसमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो देखिए यहां मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ मोड, किसकी गणना, बहुलक की गणना। कैलकुलेशन ऑफ मोड, देखिए कैलकुलेशन ऑफ मोड करेंगे तो देखिए इसमें अधिकतम अंतर कितने का है, 5 का है। देखिए जब भी असमान अंतर है, कहीं पे 2 का अंतर है, कहीं 1 का है, किसी भी श्रेणी में जब असमान अंतर होता है तो सबसे पहले श्रेणी को समान अंतर में बनाया जाता है। समान अंतर में किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं कि अधिकतम अंतर कितने का है, अधिकतम अंतर कितने का है। तो पर्सन में देखते हैं तो देखिए अधिकतम अंतर कितने का है, 5 का है। तो आप बना दीजिए क्लासेस और ये फ्रीक्वेंसी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। क्या ये बन गया। अब देखिए आप किस प्रकार से क्या करेंगे, आप देखिए 0 से 5 फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी है, दे रखी है कितनी, 5 से 10, देखिए 5 से 10 ये दोनों जुड़ेंगे तो 3 और 4 7, 7 और 2 9, फिर है 10 से 15, ये कितनी होगी 15, यानी कि 10 और 15 दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, और 15 से 20 में फिर ये जुड़ जाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी 10 और ये आपकी कितनी आएगी 5। तो ये आपका क्या हो गया। आप देखिए इसमें अधिकतम अंतर कितने का आ रहा है, अधिकतम अंतर आ रहा है कितने का 15, वो अधिकतम फ्रीक्वेंसी कितने की आ रही है 15, इसको अंडरलाइन कर लो। तो ये तो क्या हो गया F1, ये क्या हो गया F0 और ये क्या हो जाएगा F2। क्लियर। तो अब अपना Z कैलकुलेट करना है तो Z इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। क्लियर हो गई। और बहुलक वर्ग क्या हो गया, देखिए बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आपका आ जाएगा 10 से 15। क्लियर। तो देखिए बहुलक का मान किस प्रकार से डिटरमाइन करेंगे, L1 का मान 10, ये 15 माइनस 9 बटा 15 2 माइनस 9 माइनस 10 इंटू 5, अंतर दे रखा है 5 में। तो देखिए 10 प्लस ये गया तो 6 बच गया इंटू 5, 30 माइनस 19 इक्वल टू 10 प्लस 30
डिवाइड बाई 11, 10 प्लस 30 में 11 में डिवाइड कर दीजिए, तो 30 डिवाइड बाई 11 इक्वल टू 2.72 इक्वल टू 12.72 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 40, तो ये क्वेश्चन नंबर 40 भी आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 40 भी मैंने करा दिया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40 भी हो गया। चलिए अब एक और बात बता रहा हूं, जेड निकालने का नया जेड 3m - 2x1। कभी कभार मध्यका और बहुलक की सहायता से भी बहुलक की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। तो ये आप मैं इसे राइट डाउन कर लेना, जेड इक्वल टू 3m। जैसे कभी कभार प्रश्न में मध्यका का मूल्य दे दे और x बार की वैल्यू दे दे और आपसे बहुलक पूछ सकता है, तो आप इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या निकाल सकते हैं, बहुलक निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। z इक्वल टू 3m - 2x1, z इक्वल टू 3m - 2x1। क्लियर हो गई बात। तो आप इस क्वेश्चन इसके माध्यम से भी देखिए, एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको किस प्रकार से क्या करेंगे। इससे 41 नंबर का क्वेश्चन, श्रेणी का बहुलक याद कीजिए। श्रेणी का बहुलक बहुलक याद होता है और हाइट दे दिया और यहाँ हाइट देखिए आपको दी 56 से 62, 63 से 65, 66 से 68, 69 से 73 और 72 से 84। और ये आपको दे दी कितनी, 15, 54, 60, 81 और 24। ये आपका प्रश्न है। मैंने बोर्ड पे 41 नंबर का क्वेश्चन मेंशन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 41। अब इस क्वेश्चन नंबर 41 में आपको बहुलक डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, बहुलक की गणना करनी है क्वेश्चन नंबर 41। तो देखिए बहुलक कैसे करेंगे, देखिए अंतर है यहाँ पर, यहाँ 2 का अंतर ही है। अगर इसको, और मैक्सिमम अंतर कितने का है, 72 से 84, 72, 10 और 4 14 का है। क्लियर, तो 14 जोड़ेंगे, 56 में 14 जोड़ेंगे 70 हो रहा है, और 70 की वैल्यू इधर कोई आ नहीं रही, तो इसका समान अंतर में तो वर्ग नहीं बन सकते, समान अंतर के आधार पर इसके वर्ग नहीं बन सकते। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें कैलकुलेट करेंगे समांतर माध्य की गणना। क्या, किसकी गणना, समांतर माध्य की गणना। देखिए समांतर माध्य की गणना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हाइट, यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 56 से
65। आप चाहे तो इसको आप कर सकते हैं, वैसे बना सकते हैं, समावेशी से अपवर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो समावेशी से अपवर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो अंतर एक का आधा आएगा, तो 55, ये तो आ जाएगा 55.5 से 62.5, 62.5 से 65.5, इधर 65.5 से 68.5, इधर 68.5 से 71.5 और इधर 71.5 से 84.5। यहाँ पे एफ दे रखी है 15, 54, 60, 81 और ये 24। अब देखिए जब भी एक्स बार निकालते हैं तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू बोले तो एक्स, तो 55.5 और 62.5 में जोड़कर मिड वैल्यू निकाल लीजिए। तो देखिए 55.5 प्लस 62.5 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 59। 59 को 15 से गुणा कर लीजिए, 885। फिर उसके बाद देखिए 62.5 प्लस 65.5, 64। 64 को 54 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 34। फिर आ जाइए हम 65.5 67 को 60 से मल्टीप्लाई करिए, 4000। अब देखिए 68.5 प्लस 71.5 140 डिवाइड बाई 2 70। 70 को 81 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5670 और लास्ट 71.5 प्लस 84.5 78। 78 को 24 से गुणा कर लीजिए, 1800। अब इसका टोटल क्या आएगा? fx, और इसका टोटल आपका क्या आएगा? f। तो देखिए 1872 प्लस 5670 प्लस 4020 प्लस 3470 प्लस 885, 5900, 15900। एन का मान देखो 15 प्लस 54, 234। तो देखिए x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो देखिए x बार 15903 डिवाइड बाई 234। अगर मैं इसका भाग दे देता हूं 15903 में, 15903 डिवाइड बाई 234 67.6 67.6 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये तो एक्स बार है। अब आपको किसकी कैलकुलेशन करनी है? मध्य का ही गणना। किसकी कैलकुलेशन करते हैं? मध्य का, मीडियन की। तो देखिए तो 55.5 62.5 62.5 से 65.5 65.5 से 68.5 और 68.5 से 73.5 और 73.5 से 84.5।
एफ का मान देखिए 15, 54, 60, 81.24। अब बंदे का कैलकुलेट करेंगे तो सीए बनाएंगे 15 प्लस 54, 15 प्लस 54 69, 129 प्लस 81 150, 150 129 प्लस 81 210 करीब 234। एन का मान कितना है? अब देखिए एन का फॉर्मूला क्या था? एन इक्वल टू साइज ऑफ एन अपॉन टू द आइटम। तो एन का मान था 234 डिवाइड बाई 2 द आइटम। तो ये कितना आ गया इक्वल टू, जो 234 में 12 दे दीजिए 117। तो 117 देखो इसमें नजर आ रहा है, इसमें ये तो एफ हो गई और ये तो मध्य का मान क्या है? 65.5 से 68.5। एम का फॉर्मूला क्या था? एम इक्वल टू L1 प्लस आई एफ एम माइनस सी, ये फॉर्मूला था एम का। अब देखिए एफ की वैल्यू L1 तो कितनी है 65.5, आई अंतर कितने का है दोनों में 68.5 में से 65.5 गए तो 3 का अंतर है। एफ की वैल्यू कितनी है 60, एम की वैल्यू 117 माइनस 69। देखिए 65.5 प्लस माइनस 69 और 48 में तो 3 कर लेता हूं मैं 144। इसमें से घटा के मैंने गुणा कर दिया तो 144 डिवाइड बाई 60 2.4। तो 65.5 प्लस 2.4 इक्वल टू 67.90 आंसर कितना आ जाएगा 67.90। किसका मान आ गया रे? आपके ये आ गया, किसका आ गया 67.90, एम का मान आ गया 67.90। किसका आ गया? एम।